Hello class. Today's lecture is about coordinate geometry. Coordinate geometry class 10. And this is the first lecture. This is the part 1 of coordinate geometry. Today's lecture is mainly focused on distance formula. We are going to learn from where this distance formula comes and what is the distance formula and questions related to this. इससे पहले क्लासेस में हमने देखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, उसमें ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये चीज हमने देखा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो एक्सिस होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं। इस साइड के सारे वैल्यू एक्स के पॉजिटिव होते हैं, इस साइड एक्स के सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, वाई के ऊपर सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और वाई के नीचे सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज कोई पॉइंट पी है और उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं एक्स एंड देन लिखते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा जिसे कहते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, मींस एक्स एक्सिस में जो उसका होगा वैल्यू। ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, सपोज कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पे ये पॉइंट पी है 3 और 4, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3, जो एक्स एक्सिस में है, एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? 3। तो और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस की वैल्यू, मतलब वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है? ये 4 पे। ओके, नाउ अगर कोई हम लोग ऐसे लाइन लिखते हैं जो क्या है, सपोज ये पॉइंट है आपका ए एंड दिस पॉइंट बी बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं। ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होगा? अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका कुछ वैल्यू होगा जो सिर्फ एक्स होगा, सपोज दिस इज 4 एंड 0। अगर बी पे है, बी पे है तो एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई का कुछ वैल्यू होगा, सपोज दिस इज सी। और ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो अगर हम लोग OA का डिस्टेंस निकालें तो OA का डिस्टेंस कितना आएगा? इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 यूनिट्स। ओके, अगर हम लोग OB का लेंथ निकालें, OB का लेंथ कितना होगा? 3 यूनिट्स। अगर हम लोगों को AB का लेंथ निकालने दें, AB की लेंथ अब हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो बहुत इजीली निकल गया। AB की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरीके का ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता है। एक हमारा बेस हो गया, एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सपोज बेस का कितना यूनिट है? 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का कितना यूनिट है? 3 स्क्वायर, मींस 16 प्लस 9 दैट इज 25
and hypotenuse is √25 that is 5 units. तो हमारी हाइपोटेनस की लेंथ कितनी निकल के आ गई, या AB की लेंथ कितनी निकल के आ गई? AB की लेंथ हमारे पास आ गई 5 यूनिट्स। ओके, ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड कि अगर कोई एक पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस पे, कोई वाई एक्सिस पे दिया है, और इन दोनों के बीच में या ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोले या ओरिजिन से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, दिस इज सपोज P एंड दिस इज Q। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग 4 एंड 6, और Q की मान लेते हैं हम लोग 6 और 8। अब इस PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? PQ का भी डिस्टेंस हम लोग सेम पाइथागोरस मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये अगर 4 एंड 6 है, मतलब क्या है, ये है 4 यूनिट, ये 6 एंड 8 मींस दिस इज 6 यूनिट। इसको अगर एक्सटेंड करें एंड इसको एक्सटेंड करें, ये अगर 4 एंड 6 है तो ये 6 होगा, ये 6 एंड 8 है तो ये क्या होगा, 8 होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच के लेट दिस बी O, तो फिर P और O के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 मीन्स 2 यूनिट। ओके, PO के बीच में डिस्टेंस कितना आया, 6 माइनस 4 दैट इज 2 यूनिट। वैसे ही Q और O के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, Q और O के बीच में 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, ये भी आएगा 2 यूनिट का। अगर ये भी 2 यूनिट आया, ये भी 2 यूनिट आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से मतलब ये अगर 90 डिग्री हो रहा है तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, PQ का वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 यूनिट। PQ की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 यूनिट आ गई। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी जो लाइन दिया रहता है उसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया हो, सेकंड कोऑर्डिनेट में दिया हो, थर्ड में दिया हो या फोर्थ में दिया हो, कोई भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से निकाल सकते हैं तो इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत है क्या? इसका कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या? चलिए देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q था, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज करने का मतलब मैंने मान लिया ये x1 है, ये y1, ये क्या है, ये x2 है और ये y2। अब मुझे PQ के बीच में डिस्टेंस निकालना है, वही सेम चीज लगाते हैं, दिस बी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस बी O। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, PQ क्या है, ये पॉइंट है हमारा x1, ये पॉइंट है हमारा x2। सिमिलरली दिस इज y2, दिस इज y1। तो फिर PQ के स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी जगह से PQ की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया जनरलाइज्ड इक्वेशन। जनरलाइज्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे x1 और x2 की कोई भी वैल्यू हो, y1 और y2 की कोई भी वैल्यू हो, अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं जो क्या है, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
यहाँ से मुझे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू या पी क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस होगा निकल जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा। सपोज दिस इज दी x1 एंड y1, दिस इज x2 एंड y2। क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 15 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 माइनस y1 कितना है 3। ओके, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 रूट ओवर 100 और 100 रूट क्या हो जाता है 10 यूनिट। तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी, ए बी की लेंथ आएगी 10 यूनिट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए बी फिर से मान लेते हैं, ये x1 है ये y1 हो जाएगा, ये x2 है ये y2 हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है 9 माइनस x1 माइनस 6 है, तो फिर अगर माइनस 6 पुट करेंगे प्लस y2, y2 क्या है माइनस का 12 है और y1 क्या है माइनस का 4 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस का प्लस 6 प्लस ये भी माइनस 12 और प्लस का 4 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 12 और प्लस का 4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो 225 प्लस 64 हमारा कितना हो जाएगा रूट 289 और 289 का रूट कितना होता है 17 यूनिट। तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, ए बी का लेंथ आ जाएगा 17 यूनिट। यहाँ पे ए बी का लेंथ कितना आया था 10 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इस टर्म में दिए हैं, ऐसा देखने से ही घबरा जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं, ये सब क्या दे दिया है। बट सबसे जरूरी होता है बिना घबराए करके देखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड वाला। टी क्यू इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, सिमिलरली दिस इज x2, दिस इज y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं। x2 क्या है, ध्यान से पुट कीजिए, a माइनस बी, माइनस का a माइनस का b। कैसे, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए होगा प्लस प्लस में माइनस बी होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है a प्लस बी, y1 क्या है माइनस में, देखिए तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बचेगा, माइनस बी के साथ होगा तो माइनस माइनस में प्लस बी बन जाएगा और ये होल। ओके, यहाँ अंदर क्या बचा माइनस ए और प्लस ए कट गया, बचा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ पे भी माइनस ए कट गया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस बी का 2b, सॉरी यहाँ पे भी 2 होगा यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ गया तो माइनस 2b और यहाँ पे भी प्लस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है ना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8b स्क्वायर
बी स्क्वायर का बी बाहर आ जाएगा और √8 से क्या आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ओके, तो पी क्यू का लेंथ कितना आ गया, पी क्यू के डिस्टेंस 2b√2 यूनिट। ओके, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 क्या है हमारा, a cos a माइनस a sin a का होल प्लस y2 क्या है, माइनस में a sin a माइनस में a cos a का होल स्क्वायर। अगर सब में से मैं a कॉमन ले लूं पहले ही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a प्लस माइनस sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। इस a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ रूट के, तो ये आ गया। अब cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर करना है, तो सिंपली करते हैं, यहाँ पे अच्छे से करते हैं। a रूट से बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा है cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर प्लस माइनस में sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ये बचा हुआ है हमारे पास, इसका करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस में 2 cos a sin a। ओके, प्लस a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a माइनस होता a माइनस b, पर यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसीलिए क्या बन जाएगा 2 cos a sin a। ओके, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो फिर क्या बचा रहेगा हमारे पास, हमारे पास बचा रहेगा a अंडर रूट में cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मतलब 2 cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a मतलब 2 sin स्क्वायर a बचा रहेगा। अगर 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हम लोग क्या जानते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम लोग क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो ये अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो बची क्या रह जाएगी, a√2 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, a√2 यूनिट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इनका डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0 0, ये होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब OA निकालते हैं। अगर हम लोग ये करें तो क्या होगा, x2 माइनस x1 किसी को भी मान सकते हैं, 5 माइनस 0 या 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस
-12 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 144, that is 169, which is the root of 13 units। ओके, अगर आपको 5 माइनस 0 नहीं करना है, 0 माइनस 5 करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। चलिए बी वाले के लिए देख लेते हैं, ओबी के लिए वैसे करके देख लेते हैं। ओबी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 माइनस माइनस मीन्स प्लस 5 हो गया, ये x है ना, माइनस माइनस में 5 हो गया, प्लस 0 माइनस का 5, ये वाला होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 25 प्लस 25। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 50, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट। तो OB की लेंथ या B की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5√2 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। अब हमको क्या दे दिया है, पी क्यू का डिस्टेंस दे दिया कि भैया पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, और हमें क्या निकालना है, ये जो अननोन x है, ये अननोन x निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, इसको मान लेते हैं हम लोग x1 या x ही जो है, तो फिर x माइनस इसमें कितना है 19 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, x माइनस 19 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 19 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू, इसको अगर एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 19। ओके, ये क्या आ गया, ये a माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये होगा माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36। ओके, अगर इस 100 को हम लोग इस साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19, दैट इज 38x प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 36, और 100 इस साइड आएगा तो माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 297 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 11x प्लस 297 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 27 एंड x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 27 हो सकता है या तो 11 हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो अगर x की 27 वैल्यू हो या 11 वैल्यू हो, कोई भी अगर पुट करेंगे हम लोग x के जगह पे, तो P और Q के बीच में हमेशा डिस्टेंस कितना आएगा, 10 यूनिट्स का आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पॉइंट A02 is equidistant from B and C। अब अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, क्या बोल रहा है, कोई एक पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट C मान लेते हैं, सपोज कि एक ही लाइन में, अगर नहीं भी होगा तो क्या होगा, अगर इक्विडिस्टेंस है कोई A पॉइंट A से B से भी और C से भी, मतलब AB का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, AC का डिस्टेंस। अगर दोनों ही A पॉइंट जो है वो B से जितनी दूरी पे है और C से भी उतनी ही दूरी पे है, तो क्या होगा, AB का डिस्टेंस इक्वल टू AC का डिस्टेंस। इसी को अप्लाई करते हैं, AB इक्वल टू AC। AB का डिस्टेंस कैसे निकलता है, AB का डिस्टेंस, ये सपोज इनिशियल पॉइंट, ये सेकेंड वाला पॉइंट, तो फिर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों साइड ही रूट है, तो ये रूट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, दोनों साइड रूट हट जाएगा, लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का होल स्क्वायर, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 माइनस 0 मतलब 3 का होल स्क्वायर टू 9। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, सॉरी a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4p इक्वल टू p स्क्वायर, 5 माइनस 2 मीन्स 3 का होल स्क्वायर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 प्लस 9, इन सबको भी इधर लेके आ जाते हैं, माइनस p स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये माइनस p ये प्लस p कट गए, ये माइनस 9 ये प्लस 9 कट गए, तो क्या बचा, माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर इस साइड लेके जाए तो 4p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 और 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB मतलब ये, लेंथ ऑफ AB निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ AB क्या आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या देख सकते हैं, 9 प्लस p की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ना 9 और ये होगा माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1, तो फिर 10, ये क्या हो जाएगी, रूट 10 यूनिट। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, ए बी की लेंथ आ गई रूट 10 यूनिट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स होगा और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे रखा है मतलब क्या, इधर कहीं पे रखा हुआ है, या तो इस साइड पे रखा हुआ है, प्लस एक्स पे भी हो सकता है माइनस एक्स पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, तो कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, कुछ एक्स का वैल्यू होगा बट वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -2 and 5 एंड 2 and 3। सपोज इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको भी P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस में पॉइंट है इसको हम लोग A मान लेते हैं। तो ये फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। उस टाइप का क्वेश्चन क्या है, पी ए का जो डिस्टेंस होगा वही
ए क्यू का भी डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट ए है वो पी से भी जितनी दूरी पे है क्यू से भी उतनी दूरी पे है, इसीलिए क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो अब करते हैं, जब पी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस, और यहाँ पे -2 है जो कि +2 बन जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस y क्या है हमारा, 0 है, -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -5 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम लोग किसका लेंगे, q का लेंगे। q क्या है हमारे पास, ये वाला 2, x -2, और ये क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस में 3 प्लस का। ओके, जब स्क्वायर करेंगे अगर दोनों साइड को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, ये रूट को हटाने के लिए, दोनों साइड रूट है इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 25, x-2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x² +4 +4x +25 इक्वल टू x² +4 -4x +9। यहाँ से हम लोग सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, इस साइड भी x² है, इस साइड भी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो क्या बच गया हमारे पास 4x, ये 4x जब इस साइड जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 9 -25, 8x इक्वल टू, अगर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो x और माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा -16 अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 और 0, 0 क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पे रखा हुआ है। अब ऐसे ही y एक्सिस पे दे दे कि a पॉइंट जो है आपका y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0, y, ये पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे 0, y। अगर बोल देता है कि जो a पॉइंट है या जो आपके दूसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे रखे हैं, तो हम लोग क्या ले लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे हमेशा, और y को y मान के फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकालें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट p एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, ये बोल दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, pa इक्वल्स टू pb है, pa की वैल्यू निकालते हैं आप, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, b क्या है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको एक्सपेंड करते हैं, +1 प्लस वाई स्क्वायर -2y, अब इस साइड एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको एक्सपेंड करते हैं, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस,
माइनस का 10y। अब देख सकते हैं दोनों साइड क्या कॉमन है, इधर एक एक्स स्क्वायर है। इसको डायरेक्टली मैं कैसे काट रहा हूँ, अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए दोनों साइड इक्वल टू के अगर प्लस में कोई चीज है या माइनस माइनस में सेम सिंबल में है तो हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, या कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हो कि इसको इस साइड लेके आओ, अगर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं। उसी तरीके से मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है, 25 एलिमिनेट हो सकता है, वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है, और कुछ है क्या, माइनस 10x, नहीं माइनस 10x है क्या, यहाँ पे नहीं है, प्लस में 10x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10x। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बचा मेरे पास, माइनस 10x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1 और माइनस का 10y। अब x को एक साइड ले जाते हैं, हाँ 1 भी तो कॉमन है दोनों साइड, इसीलिए 1 को भी एलिमिनेट कर दिया। अब x को अगर एक साइड लेके जाए और y को एक साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस का 10y इक्वल टू 2x प्लस 10x। ये क्या हो जाएगा, 8y, ये क्या हो जाएगा, 12x, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो क्या हो गया, 2y इक्वल टू 3x। यही हमको प्रूव करना था, 2y इक्वल टू 3x, हमने प्रूव कर दिया। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पी वाई एक पॉइंट दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है, और हमको ये शो करना है। ये क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस हमें कुछ और प्रूव करना है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसमें भी देखिए पूछा था, ये भी प्रीवियस ईयर का है, सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। अब अगर इक्वी डिस्टेंस पे है, मैं वहां पे स्क्वायरिंग की जगह पे यहीं पे डायरेक्टली स्क्वायर कर सकता हूँ, तो मुझे रूट को लिख के फिर से हटाना नहीं पड़ेगा। मैं पहले ही अगर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, सॉल्व करेंगे, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये क्या होगा, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी माइनस में होगा, माइनस 4x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ओके, अब यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एलिमिनेट कर दिया, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से एलिमिनेट कर दिया, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 36 प्लस 1 मतलब 37 माइनस 12x प्लस 2y, यहाँ क्या बचा, 4 4 प्लस 9 तो 13 माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12x प्लस 4x प्लस 2y प्लस 6y इक्वल्स टू 13 माइनस 37। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस का 24। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें पूरे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8y
इक्वल्स टू 24। यहाँ से 8 कॉमन लेके अगर इधर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/8 विच इज 3। देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यही चीज शो करना था, x माइनस वाई की वैल्यू 3। ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट A एंड B लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। अब कोई अगर सर्कल है और उसका सेंटर O है, O का सेंटर का वैल्यू दे दिया है 2 and 3, और A एंड B बोला है कि सर्कल पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक है, सपोज यहाँ पे एक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं सर्कल क्या होता है, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ मेनी डॉट्स which are equidistant from one point which we call center। सेंटर से बहुत सारी बिंदुएं जब मिल के एक गोला बनाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये जो सर्कल के एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस होंगे, किस पॉइंट से, ओ से। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये रेडियस चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होगा। मतलब ओ का ए से जितना डिस्टेंस होगा ओ का बी से भी डिस्टेंस होगा, इसीलिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट आएगा, उसको हटाने के लिए हम लोग सीधा सीधा स्क्वायर कर देते हैं कि ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। रूट हटाने के लिए हम लोग जैसे स्क्वायरिंग करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ से लगाते हैं, क्या लगाएंगे, ओ ए मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी मतलब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना जाएगा, माइनस 2 जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, ये क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 4, देन 1 प्लस 4 जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, 2, या 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सेम करते हैं हम लोग, PA बराबर PB, स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, 2 माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2K होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस में प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4K प्लस 8K प्लस 5 का स्क्वायर 25,
यहाँ क्या बन गया, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20, और यहाँ क्या बन गया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। इसको साइड लेके जाते हैं, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4k प्लस 29 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 3k स्क्वायर 12k प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k माइ प्लस 1 एंड k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी या तो -1 या तो -3। ये तो हमारे पास आ गया k का वैल्यू। अब हमें और क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। इसकी लेंथ निकालनी, लेंथ हम लोग सीधा सीधा अगर इस इक्वेशन में जो हमने सॉल्व करके आया था पुट करेंगे तो हमें AP की लेंथ निकल जाएगी। AP की लेंथ क्या होगी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20। कैसे, इस इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करते करते यहाँ तक आए, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया। अगर k का वैल्यू क्या करूं मैं -1 यूज करूं तो AP का लेंथ कितना आ जाएगा, AP का लेंथ आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 20 मीन्स 1 माइनस माइनस में ये क्या हो गया +4 प्लस 20 दैट इज 25। अगर k की वैल्यू -3 यूज करूं तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, AP की वैल्यू आएगी -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ 3 4 12 प्लस 20। ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 20, 20 एक 30 एक 40 ओके। तो एपी की हमारी दो वैल्यू आ गई। एपी हो सकता है 25 यूनिट हो या तो 41 यूनिट हो। किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। के की लेंथ जैसी होगी वैसी। अब देखने वाली बात है यहाँ पे ये क्या है, ये के स्क्वायर का फॉर्मूला था। अब अगर ये स्क्वायर का फॉर्मूला था तो एपी की वैल्यू क्या आएगी, एपी की वैल्यू आएगी √25 मतलब 5 यूनिट। और यहाँ पे क्या आएगा एपी का वैल्यू √41 यूनिट। ओके, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो एग्जाम्स में ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a प्लस बी एंड b माइनस ए, फाइंड a माइनस बी एंड a प्लस बी। और ये प्रूफ करने बोला है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट ये पूछा है देखिए सीबीएसई 2011 में। क्या कर लेते हैं, पॉइंट को मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, देन pa का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा pb का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, है ना। प्लस में क्या आएगा 2x
सॉरी माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी है। माइनस का क्या आएगा? 2x a प्लस बी, है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे तो क्या आएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए, यही आएगा। अब इक्वल टू के इस साइड सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के इस साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या आएगा? 2y ए प्लस बी। अब देखिए कुछ इक्वल है क्या इक्वल टू के उस साइड इस साइड, जिसको हम लोग काट सकते हैं? एक चीज तो मुझे दिख रही है, क्या है? यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस साइड भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक तो ये काट सकते हैं, और कुछ इक्वल है क्या? और कुछ इक्वल नहीं है। 2x a प्लस बी, नहीं, और कुछ इक्वल नहीं है। तो इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर दें हम लोग, तो हमारे पास क्या बचा रहेगा? एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x a माइनस 2x b प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2yb प्लस 2ya। हाँ, इस साइड से ये एक्स स्क्वायर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने देखा नहीं था, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ, वाई स्क्वायर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर। तो ये सब बेफालतू की चीजें हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? 2yb प्लस 2ya इक्वल्स टू, इस साइड क्या बचा रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xa प्लस 2xb माइनस 2ya माइनस 2yb। अब देखते हैं, अब हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है। माइनस 2xa है क्या? हाँ, माइनस 2xa है, देखिए यहाँ पे। माइनस 2xb है क्या? माइनस 2xb नहीं है। ये वाई स्क्वायर को मैंने एलिमिनेट कर दिया था। और क्या कॉमन है? प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है मेरे पास एक। और कुछ माइनस 2yb, यहाँ पे भी माइनस 2yb है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है। और कुछ है क्या कॉमन? नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा है? ऊपर ऊपर बचा है हमारे पास माइनस 2ab और प्लस 2ya इक्वल्स टू माइनस का 2ab। अरे ये भी तो कॉमन है, छूट गया ये भी। माइनस का 2ya, ये दोनों भी कॉमन है। इनको भी एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा रहेगा? कुछ गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉइंट एक्स वाई है, ये पॉइंट ए माइनस ए प्लस बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी, बी प्लस ए, इन पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, और हमें प्रूव क्या करना है, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। सपोज इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वही PA का स्क्वायर इक्वल्स टू PB का स्क्वायर। अब पुट करते हैं x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस 2bx, इसमें क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2yb प्लस का 2ay। आगे और एक्सपेंड करेंगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ay, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का 2by। ओके, अब देखेंगे RHS और LHS में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि किसी भी साइड लेके जाएंगे तो साइन ट्रांसफर होगा, साइन चेंज होने के कारण कट जाएगा। एक्स स्क्वायर, इधर में भी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax और क्या है यहाँ का माइनस 2bx है, ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2yb माइनस 2yb और कुछ बचा है क्या, 2ay है क्या, पर यहाँ पे माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस 2bx प्लस 2ay इक्वल्स टू प्लस 2bx माइनस 2ay। x और y वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ay प्लस 2ay इक्वल्स टू 2bx प्लस 2bx। ऐड करेंगे तो क्या होगा 4ay इक्वल्स टू 4bx, यहाँ से 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा ay इक्वल्स bx। ओके, यही हमें प्रूव करना था, ay इक्वल्स टू bx। तो ये था आज का लेसन। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला से रिगार्डिंग ही दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस में पूछता है कि अगर 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या कोलिनियर है इसे प्रूव करो, रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं ये प्रूव करो, ये सब देखेंगे। आज के लेसन्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।